Good morning, all of you. Today we will start our new topic, that is the balance and unbalanced force. Balance and unbalanced force, it means last पीरियड में मैंने आपको बताया था कि what is the balance and what is the unbalance. इसी कुछ एक्सरसाइज दे के उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, इससे उन्होंने समझाया है कि what is the balance and what is the unbalance. मैं ये पूरा जो बॉक्स यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये पूरा पढ़ने के बाद क्या होगा, ये मैं इन शॉर्ट आप लोगों को ये एक्टिविटी समझा रही हूँ. आपको बस ये पढ़ना है. ये एक्टिविटी जब तक आप पढ़ोगे ना, आपको समझेगा नहीं. यहाँ पे क्या किया है, एक टेबल लिया है, उस टेबल पे दो वेट होते हैं ना, वेट लिए हैं, उसमें वेटेड रखे हुए हैं. फिर उस रोप को एक वुडन बॉक्स, मतलब एक वुडन बॉक्स जो है उसमें अटैच करके उसे उस टेबल पे रखा गया है. एक साइड सेम वेट रखा, फॉर एग्जाम्पल एक साइड ½ kg का वेट रखा और दूसरी साइड 1 kg का वेट रखा. ऐसे अगर रखेंगे तो क्या होगा, एक साइड जिसमें कम वेट है वो ऊपर ही रहेगा और जो ज़्यादा वेट है वो डाउनवर्ड जाएगा. जब अगर दोनों इसमें सेम वेट रखेंगे तो दोनों पे क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा. वो जो बॉक्स है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी. यहाँ पे क्या होता है, अगर इस वेट में ज़्यादा इसमें बैलेंस में अगर ज़्यादा वेट रखा तो ये बॉक्स इधर सरकेगा ज़्यादा, है ना. अगर दोनों में सेम रहेगा तो ये बॉक्स अपनी प्लेस चेंज नहीं करेगा. जब ये इधर से रखता है, इट मीन्स इट इज़ द अनबैलेंस फोर्स. और जब वो पोजीशन चेंज नहीं करता ये ऑब्जेक्ट, दैट इज द बैलेंस फोर्स. बस यही बताया है इसमें उन्होंने. देखिए, टेक अ कार्ड बॉक्स एंड थिक अ स्ट्रिंग टू इट्स साइड, 2 sides, एंड कीप इट ऑन द स्मूथ टेबल एज शोन इन फिगर. एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है, उसके दोनों जगह पे स्ट्रिंग्स, मतलब धागा हमें टाई करना है. टेक अ स्ट्रिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टेबल, टाई अ वेइंग पैन्स ऑन द 2 ends. वेइंग पैन्स अटैच करनी है. कीप इक्वल मासेस इन बोथ द पैन, दोनों इसमें सेम मासेस रखना है. मासेस मतलब जो वेट होता है ना 1 kg 2 kg वाला, वो. द बॉक्स डज नॉट मूव द टेबल. जब सेम रखेगा, सेम मासेस अगर रखे, इक्वल मासेस अगर रखेंगे तो जो बॉक्स है वो मूव होगा क्या, नहीं होगा. इफ more mass is kept in the one pan and then the other, the box is started moving. The direction of pan, मतलब जिस डायरेक्शन में, जिस पैन में अगर ज़्यादा वेट रखा है तो उस डायरेक्शन में वो जो बॉक्स है वो क्या होगा, मूव होगा. This means the balance force is act on the box with effective force equal to the 0 as these are acting in opposite direction. It means वो जो फोर्स एक्ट हो रहा था, बैलेंस फोर्स जो एक्ट हो रहा था, इफेक्टिव फोर्स इज 0. मतलब इसमें कोई, जब दोनों इसमें सेम वेट रखे, दोनों पैन्स में सेम वेट या सेम मासेस रखे थे, तब इस बॉक्स में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए वो अपनी ही प्लेस पे था. ऑन द कॉन्ट्ररी, if the more mass is kept on the one pan than the other, the box starting moving in the direction of the pan with more masses. लेकिन अगर इस पैन में ज़्यादा मासेस वाला रखा है तो ये बॉक्स इधर साइड आएगा. वाई? बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रहा है. व्हेन अनइक्वल फोर्स इज अप्लाइड टू द बॉक्स 2 sides एंड अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स रिजल्टिंग द इम्पार्टिंग द मोशन ऑफ द बॉक्स. मतलब अगर अनइक्वल फोर्स एक्ट होता है, अनइक्वल मतलब एक जैसा फोर्स जब एक्ट नहीं होता, तब वो बॉक्स अपनी प्लेस चेंज करता है. जब दोनों के मास सेम रहेंगे तब वो बॉक्स कांस्टेंट, मतलब अपनी ही प्लेस में रहता है. ओके. देन नेक्स्ट, ये भी एक एक्सरसाइज ही दी है. चिल्ड्रन प्लेइंग अ टग ऑफ वॉर पुल द रोप इन द रिस्पेक्टिव डायरेक्शन. चिल्ड्रन टग एंड वॉर जो होता है वो गेम खेलते. टग एंड वॉर मतलब वो खींचेंगे नहीं, दोनों डोरी लेते हैं, रस्सी लेते हैं हाथ में, कुछ उधर साइड खींचते, कुछ इधर साइड खींचते. ये वाला है. मैंने ये आपको पहले भी समझाया था कि ऐसे में अगर एक साइड बहुत ज़्यादा लोग रहे तो इधर साइड वाले, मतलब रोप उस साइड ज़्यादा जाती है, लोग सारे इधर वाले लाइन क्रॉस करके उधर साइड जाते हैं. लेकिन दोनों इसमें सेम अगर बच्चे रहे तो वो रोप हिलेगी क्या, नहीं, जैसे कि वैसे ही रहेगी. यही उन्होंने बताया है. देखिए, इफ द पुल ऑफ द फोर्स इज इक्वल इन द 2 sides, दोनों साइड्स में इक्वल रहे, द रोप डज नॉट मूव, रोप मूव नहीं होगी. इफ द फोर्स इज मोर ऑन वन साइड, एक साइड में फोर्स ज़्यादा रहा, द रोप इज मूव इन डायरेक्शन, रोप क्या करेगी, उस डायरेक्शन में मूव होगी. दिस मीन्स दैट इनिशियली द 2 force आर अनबैलेंस. यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों फोर्स क्या हो रहे थे, अनबैलेंस हो रहे थे. अगर एक जगह पे ज़्यादा, वन साइड ज़्यादा रहा तो द रोप मूव इन द डायरेक्शन ऑफ हायर फोर्स व्हेन
This means that initially the two forces are balanced. The rope move in direction of higher force than when the force become unbalanced. It means जब दोनों इसमें यहाँ पे देखिए अगर फोर्स ज़्यादा रहा वन साइड में तो रोप मूव होगी. फोर्स इज बैलेंस, जब फोर्स बैलेंस रहती है तो रोप मूव नहीं होती. अगर फोर्स अनबैलेंस रहा तो रोप उस साइड क्या होती है, मूव होती है. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. When the big grain stored container is required to slides on the ground, it become easier if the 2 person push it rather than the 1 person. अगर एक आदि कंटेनर रखा है, ग्रेन स्टोर्ड कंटेनर मतलब धान्य भंडार जो है, एक बड़ा सा बर्तन, बड़ा सा कोई बॉक्स रखा है, उसमें बहुत सारे ग्रेन्स है मतलब अनाज रखा हुआ है. अगर हमें ऊपर उसको चढ़ाना है तो इसके लिए 2 पर्सन ने अगर पुश किया तो वो आसानी से जा सकता है. व्हेन द फोर्स इज अप्लाई बाय द बोथ इन द सेम डायरेक्शन द मूवमेंट इज इजी. दोनों डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया तो मूवमेंट अच्छे से होगी. अगर एक ने उधर से धक्का मारा, एक ने इधर से धक्का मारा तो वो जाएगा क्या, नहीं. लेकिन दोनों पर्सन ने एक ही साइड से धक्का मारा तो क्या होगा, वो जो आसानी से हम उसे मूव कर पाएंगे. यू हैव एक्सपीरियंस दिस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल. तो आपको क्या समझ में आया कि फोर्स अगर दोनों साइड से रहेगा तो वो बैलेंस रहेगा और फोर्स अगर एक साइड रहा तो वो अनबैलेंस रहेगा. देखिए हमें यहाँ पे उन्होंने समझाया है. इफ सेवरल फोर्स आर अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट इन सेम डायरेक्शन, जब पूरा फोर्स सेम डायरेक्शन में आता है द फोर्स इज इक्वल. दे आर एडिशन एक्ट ऑन दैट ऑब्जेक्ट. अ फोर्स इज इक्वल मतलब जब दो सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है तो फोर्स क्या होता है, इक्वल होता है. जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो क्या हो गया, इक्वल हो गया. इफ द फोर्स आर अप्लाई ऑन वन ऑब्जेक्ट इज अपोजिट टू ईच अदर द फोर्स इक्वल टू द डिफरेंस एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. इफ द फोर्स आर अप्लाई ऑन वन ऑब्जेक्ट, अगर फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है, एक ही साइड से अप्लाई हो रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा वो ऑब्जेक्ट. जैसे कि ये बॉक्स है, इसको इसी साइड से अगर धक्का मारेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा. अगर दोनों साइड में करेंगे तो फोर्स अप्लाई नहीं होगा, जहाँ है वहीं पे रहेगा. उन्होंने बताया है. फोर्स इज एक्सप्रेस इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. फोर्स हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताता है. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. याद रखना हमेशा. ओके. व्हेन अ फोर्स इज अप्लाई ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इट मूव्स, इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन चेंज. सिमिलरली अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू stop an object in motion. An object can change its shape due to the force, while the kneading a dough made from flour and dough change into the shape of the force is applied. It means the force is applied in the stationary object, its move. फोर्स अप्लाई होने के बाद क्या होता है, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है मतलब एक जगह पर रहने वाला ऑब्जेक्ट है वो क्या होने लगता है, मूव होने लगता है. इट्स स्पीड्स एंड डायरेक्शन आर चेंज. उनकी स्पीड एंड डायरेक्शन दोनों भी क्या होती है, चेंज होती है. सिमिलरली द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन. जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्टॉप हो गया उसको मूव करने के लिए फोर्स ज़रूरी होता है. एन ऑब्जेक्ट कैन चेंज द शेप. कभी कभी ऑब्जेक्ट फोर्स लगाने के बाद किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज होता है. जैसे कि नाइडिंग द डव. नाइडिंग द डव मीन्स जो भिगोते हम आटा, दैट इज द फ्लोर. आटे को भिगोना, उससे डव बनता है मतलब गोला बनता है आटे का. देन नेक्स्ट डव चेंज द शेप. अगर वो पहले आटा जो था वो पूरा स्प्रेड हुआ था, जब हमने डव बनाया उसका राउंडेड शेप आया, और जब हम उसे बेलते हैं उसमें फोर्स ऐड करते हैं तो उसका और गोल गोल ऐसा शेप आता है ना. इससे हमें क्या समझ में आता है कि फोर्स से शेप भी चेंज होता है. A potter applied the force in the specific direction while shaping the pot. अगर किसी पॉट को शेप देना है तो उसी डायरेक्शन में उस पर फोर्स एक्ट करता है ना. रबर द स्ट्रेच एक्सपांड. अगर हमने रबर को कुछ स्ट्रेच किया तो वो क्या हो जाता है, एक्सपांड होता है. देयर आर द मेनी सच एग्जांपल्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो गए कि फोर्स एक्ट करने के बाद क्या क्या होता है, उसका शेप साइज चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है. अगर इक्वल फोर्स एक्ट हुआ तो वो मूव नहीं होता. अगर एक ही वन डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स एक्ट हुआ तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होता है. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द इनर्शिया. ठीक है, दिस इनर्शिया वी विल सी अ नेक्स्ट पीरियड. नेक्स्ट पीरियड में हम समझेंगे. ओके, तो रीड दिस लेसन. जब तक आप पढ़ोगे नहीं आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. अंडरस्टैंड इट. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे.